तुनी के औकात के ठिकाना लग गया ना, सही अंदाजा लग गया ना कि बिहार में यानी तीन बहुत बड़ा चेहरा सन ऑफ बिहार जकरा बोलल जाता है, जो जेल के दीवार से तोड़ के भ्रष्टाचारियों के काल बजा करके विरोधियों के पिछवाड़ा जला करके आया है मनीष कश्यप, जकरा की दिन रात लोग कोसता था, गाली देता था कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के दलाल है मनीष कश्यप है, जो कि चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ेगा। तो वो रणवा के लिए एगो यही भाषा है कि सीख लो और देख लो कि कैसे बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट मिल गया, कैसे ये बिहार के भविष्य बदलेगा। बात करते हैं मनीष कश्यप के, तो वो कोई टिकट के मोहताज नहीं। अगर तू टिकट नहीं भी देगा तो मनीष कश्यप निर्दलीय आनी लड़ेगा चुनाव, अपना क्षेत्र से लड़ेगा। और आनी की जो बोलते हैं ना कि देखिए उनका जो चुनावी का जो बिगुल होता है, विसील होता है, वो बच चुका है। और महिलाएं ने और वहाँ के माताएं बहनें ने उनको दूध से नहला करके चुनावी की रणनीति में कूद गए हैं, शंखनाद हो चुके हैं। और जहाँ भी मनीष कश्यप जा रहे हैं भर भर के उनको समर्थन मिल रहा है, भर भर के लोग उनका जय जयकारा कर रहे हैं। साथ में मगही स्टार भोजपुरी के यानी कि किंग जकरा बोलते हैं, मगही किंग गुंजन सिंह के बात करते हैं, जो कि नवादा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार है, जकरा नाम के पीछे बहुत बड़ा चर्चा था कि ये भी बीजेपी से टिकट एकरो मिलेगा, ये भी वहाँ से लड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने उसको भी टिकट नहीं दिया। बोलता है कि नचैया गवैया को टिकट क्यों देंगे, लेकिन शायद उनको ये औकात पता चल जाएगा कि गुंजन सिंह अबर लोकसभा में यानी कि नवादा का बेटा बनकर आए, नेता नहीं नवादा का बेटा बनकर आए, और रही नवादा को बदलाव की ओर लेकर जाएंगे। नवादा को नैनीताल बनाना है तो गुंजन सिंह को जिताना है। जान रहे हैं ना, अगर किसी को बदलाव, और खास करके पवन सिंह जेकरा की आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वहाँ के दलालों ने और वहाँ के विरोधियों ने उनको टिकट को निरस्त करवा दिया, यानी कि उनको आपस में अपने आप में मतलब कि टिकट को कैंसिल कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोलना पड़ा कि वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये अश्लील गाता है, अश्लील हरकत करता है, इधर उधर छूता है। लेकिन सबसे पहले तूने जे एकरा विरोध कर रहा था, अश्लीलता के जे विरोध कर रहा था, वही साला कान में हेडफोन लगा के ढोली चटना और क्या बोलते हैं ढोली कटवा गाना सुनता है और दूसरा के सिखाता है कि ये अश्लील है। अश्लील तो साला तुम लोग पैदा हो गया है। अब कहाँ गए रे चूहो तुम लोग, जो बिल में घुस के बैठा रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। देखते कहो, बिल से बाहर निकलो ना, तबे देखेगा कि पवन सिंह के भीड़ कितना है, मनीष कश्यप के भीड़ कितना है, और कौन बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के एजेंट बनकर बैठे ले। बताओ तुम लोग कुछ भी बोलते तो यानी कि भ्रष्टाचार के खंगालेगा तो बीजेपी के एजेंट हो जाएगा, अगर धर्म के बात करेगा तो बीजेपी के एजेंट हो जाएगा ना। यानी कि गुनाह है कि अपने धर्म के बारे में बात करेंगे, सनातन को आगे लेकर बात करेंगे तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए हैं, यही ना तुम लोग चाहते थे। तो देख ले, तीन बड़ा चेहरा, तीन हुआ, तीनों मैदान में कूद गया, हर तीनों का जोर शोर से चल रहा है और समर्थन भी लोगों को भर भर के मिल रहा है। यानी कि जितने भी लेके सोशल मीडिया से लेकर जमीनी तक देखा जाए, तीनों का काफिला में है, तीनों लोगों का एक पैसा का बुलाया हुआ भीड़ ना है। खास करके मनीष कश्यप, यानी देख रहे हैं ना, मनीष कश्यप वो बड़ा चेहरा है जो ना ही कोई ने नेता ना कर पाया है, न कोई बड़ा बड़का बड़का पॉलिटिशियन कर पाया है, जो कि बोलता है कि हम अपना मोछे में 1 किलो घी रगड़ते हैं, हर घी से ही मोछ को हम टेढ़ा करते हैं। ओकर के लिए सीख है, देख लो, सीखना है तो मनीष कश्यप से सीख, सीखना है तो पवन सिंह से सीख कि अगर हमरा कोई ना टिकट दे या ना दे, लेकिन अगर हम निर्दलीय भी लड़ेंगे तो विरोधियों के थर थर के कपा देंगे। और वही हाल है अभी बिहार है। अब बिहार में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ लोकसभा कौन अलट जाएगा, कौन पलट जाएगा, ओकर कोई बात ना है, क्योंकि वहाँ के सरकारें के जब ना खुद पता है तो ये सब क्या करेगा विधायक सांसद, बताइए क्या करेगा। लेकिन चलिए, जहाँ भी जा रहा है, अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो ये तीन बड़ा हुआ है, तीन बड़े चेहरा है, तीनों को जिताइए और बिहार को बदलाव की रास्ते की ओर लेके जाइए। जय बिहार की नारा दीजिए और एक नया बिहार का निर्माण कीजिए। इन्हीं के दिमाग में दीमक लग गया है, खोपड़ी यानी कि भ्रष्ट हो गया है। जे भ्रष्टाचारी के उखाड़ के फेंकने के बात करता है, कला बाजारियों का जमाना जब्त करने के बात करता है, ओकरा तूनी वोट ना देगा, ओकरा देखना पसंद नहीं करेगा। केकरा करेगा? एक बउआ यानी कि दारू और 1 किलो मुर्गा वाला पर जे दे देगा, 4-5 दिन खिला देगा, आगे पीछे घूमेगा, जगह पीछे देखेगा 50 गाड़ी दौड़ रहा है, 100 गाड़ी दौड़ रहा है। अरे वो बताओ केकर पैसा है? वो ओकर बाप घर वाला पैसा ना है, वो जो हजार करोड़ रुपया जल रहा था वो पैसा नहीं है, वो तूने के गरीब के चूसल पैसा है। और वही पैसा से तूने के 1 किलो मुर्गा और दारू खिला रहा है, काफिला 100 गाड़ी लेके घूम रहा है, गाँव के दौरा कर रहा है, ओकर पीछे तूने झंडा ढो रहा है। इस सब से बच के रहो, एक नया बिहार का निर्माण करो, और जो गरीबों हक की बात करे, जो सच्चाई की बात करे,
चाहिए, वैसे नेता को चुने और वैसे लोगों को सांसद में बैठने का मौका दो। इसलिए अब की बार बिहार में बदलाव चाहिए। ये तीनों हुए चेहरा पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, ये तीनों को जिताइए और बिहार में बदलाव लाइए।